डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा सर, ये अवाम दोस्त बजट है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिपेंड करता है कि आप अवाम दोस्त कैसे डिफाइन करते हैं। मेरे ख्याल में अवाम दोस्त बजट वो होना चाहिए जो इस वक्त इन्फ्लेशन जो कि 29% है ऑन दी एवरेज सालाना और 40% है फूड इन्फ्लेशन, इन दोनों इन्फ्लेशन को कम करे अगले साल। वो कम तभी हो सकता है कि आपका जो फिस्कल का खसारा है, यानी कि मालियाती खसारा जो गवर्नमेंट कमाएगी और जो गवर्नमेंट खर्च करेगी, उसको कम किया है। जब मैं उसको देखता हूँ तो जो इसका फेडरल फिस्कल डेफिसिट है वो 7.2% ऑफ जीडीपी है। मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ा हुआ फिस्कल डेफिसिट है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस किस्म का फिस्कल डेफिसिट। तो ये तो मेरी पहली ऑब्जर्वेशन। नाउ लेट मी से अ फ्यू गुड थिंग्स इन द बजट बिफोर मैं जो बाकी चीजें हैं उनकी डायग्नोस्टिक्स करूं। एक ही अच्छी चीज है, एग्रीकल्चर बैकबोन है, कई अच्छी चीजें उन्होंने इसमें अनाउंस की हैं, फाइनेंशियल्स भी उसके ठीक करने की कोशिश की है, कुछ टैक्सेशन के मेजर्स हैं। दूसरा ITES, ये पाकिस्तान में एक एक्सपोर्ट को पिकअप कर सकते हैं। $1.5-2 अरब से आई थिंक $3-4 अरब तक का जाने का पोटेंशियल है। बहुत बड़ा पोटेंशियल नहीं है, इसको याद रखिए। ये इंडिया की तरह का कोई 100-150 अरब का पोटेंशियल नहीं है पाकिस्तान के पास, और उसी का भी वजूहात डिस्कस कर लें। तीसरी अच्छी चीज जो मैं समझता हूँ वो है वो वुमेन के लिए कुछ पैसे रखें, SMEs पे कुछ कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की है। बिकॉज पहले हम टर्फ बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको 1% पे पैसे देते रहे, पर अब हमने SMEs को कोशिश की है। इसी तरह हुकूमत ने ये भी कोशिश की है कि कोई यूथ को, बिकॉज ये उनके फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, सो दीज आर द गुड थिंग्स। जहां मैं समझता हूँ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसको 470 अरब किया। मेरा ख्याल है अभी भी इसको 500 से बढ़ा देना चाहिए, बिकॉज इतनी फूड इन्फ्लेशन है मुल्क में। आप और इसमें इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। IMF वुड बी हैप्पी इफ यू डू दैट। अब आगे आ जाइए। अगर आप समझते हैं कि 18 से 22 की तनख्वाह 30% बढ़नी चाहिए, मैं इस पर कॉमेंट नहीं करूंगा, पर सिर्फ मेरा कॉमेंट ये होगा कि लीडरशिप पोजीशंस में जो लोग हैं उनको पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक एग्जांपल खड़ी करनी चाहिए। सैक्रिफाइस कर सकते थे वहां पे, बिल्कुल सही। ठीक, अच्छा सर, ये मैं एग्री करता हूँ कि 1 से 16 को मैं 15 से 20% बढ़ाता। शायद 30-35% बढ़ाना जो है वो शायद ज्यादा है। 17% अगर पेंशन बढ़ी है तो दैट्स रीजनेबल। आई थिंक वो एक अच्छा फिगर है। ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? देखिए, पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री का जो आज बजट दिया है, इससे ज्यादा जो फेडरल फाइनेंसेस है ना, वो डिस्टर्ब कभी जिंदगी में नहीं हुए। मैं आपके सामने एक फिगर रखता हूँ। लेट्स से कि मैं आपके घर आऊँ और आपको मैं ये कहूँ कि आप फेडरल गवर्नमेंट है पाकिस्तान और आपने मुझे आज मार्कअप की मद में अगले 12 महीने का मार्कअप पे करना है, तो वो फिगर होगा 7,303 अरब रुपए का। उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे बचेंगे प्रोविंसेस को देकर और नॉन टैक्स रेवेन्यू लेकर, वो बचेंगे 6,887 बिलियन। 416 अरब रुपए बैंक से बोरो करूंगा, तो सिर्फ मार्कअप दूंगा। एवरीथिंग एल्स, पेंशन, सब्सिडीज, PSDP, ये सारा कुछ बोरोड है। डिफेंस 1800 बोरोड है। ये है सिवियरिटी ऑफ द चैलेंज जो पाकिस्तान फेस कर रहा है। इस पे आपने अगर इतना अपना एक्सपेंडिचर साइड को बढ़ाया तो शायद सोच लें इस बारे में। अब ये जरा टैक्स पे भी आ जाए। आई एम सॉरी, पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा यार इस चक्कर में। अगर आप IMF के नहीं जाना चाहते, वर्ल्ड बैंक के नहीं जाना चाहते, कर्जे नहीं बढ़ाना चाहते, तो पैसे कहां से आएंगे? एटलीस्ट टैक्स तो दें। आप हैरान हो जाएंगे आप इस मेरे एक फिगर को सुन के। पाकिस्तान का उन्होंने टैक्स टू GDP रखा है, टैक्स रखा है 9200 अरब, 9200 बिलियन रुपीज, राइट, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। ये फिगर मींस ऑलमोस्ट नथिंग। पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो जब हमने पिछला बजट इसी हुकूमत ने दिया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम, तो उन्होंने टैक्स टू GDP रेशियो रखा 9.5% ऑफ GDP FPR का। आई वाज वेरी हैप्पी। साल खत्म कर रहे हैं तो कहीं 8.5% के करीब कर रहे हैं, बिकॉज वो डिवाइस होके नीचे आ गए। अब आप मुझे बताइए कि 9200 अरब जो है वो 9% या 9.5% टैक्स टू GDP तो होना चाहिए ना। अब ये बनता है 8.69% ऑफ GDP। आप मुझे खुद बताइए कि प्रोविंसेस को 60% देकर 7,303 अरब आपने खर्च करना है जाकर मार्कअप पे करने के। फेडरल गवर्नमेंट के पास तो सारा बोरोड है, और सारा बोरोड है, सिर्फ आपने अपना मार्कअप पे करना है। सही। अब आप फैसला कीजिए, जो लोगों ने फैसला करना है। 70,000 रिटेलर टैक्स देता है इस मुल्क में, जो रिटेल एंड होलसेल सेक्टर है। 30 लाख वापडा के कनेक्शन हैं।
आप फैसला कर लीजिए आप मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं। आई डोंट हैव टू मेक दैट जजमेंट। कैपिटल गेन्स टैक्स प्रॉपर्टी पे आपने नहीं रखा हुआ। पूरे मुल्क से 4 अरब की कलेक्शन होगी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की। पूरा मुल्क 7,200 अरब टैक्स देगा। 20% जो है जीडीपी का एग्रीकल्चर 4 अरब कलेक्ट होगा, जबकि हम कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी कीमत बीट की दी है, बड़ी अच्छी बात है। आप फैसला कर लीजिए। इनहेरिटेंस टैक्स आपने मुल्क में नहीं लगाया हुआ, करोड़ों की प्रॉपर्टी जाती है इनहेरिटेंस में, आपने नहीं लगाया हुआ, आप फैसला कर लीजिए। प्रोग्रेसिविटी ऑफ टैक्स नहीं है। जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं पिछले साल, आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं फिगर बता दूं, 2200 अरब के दिए हैं आपने। ये सारे फैसले ना कौम ने करने हैं। हुकूमत को ब्लेम करना सबसे आसान काम है। ये डिसीजंस कौम ने लेने हैं। अब इसमें पूरा बजट बना है, मैंने तनाजुल आपके सामने रख दिया है। वेरी एप्ट एंड डिटेल्ड एनालिसिस। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूं सर, डॉक्टर खाकान नजीम साहब। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।